स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरा चैनल पर। तो मैंने कल कहानी डाली थी जिसका नाम था खेत में आया सोने का मटका चल के। तो उसी का मैं आज पार्ट 2 बनाने वाली हूँ। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जो हकीकत बीती है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले पार्ट में आप लोगों सब ने जाना कि जो मटका था वो बोलने लगा और उसने बोला कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुमने मेरे अंदर हाथ डाल के सोना नहीं निकाला। और तब उसने बोला मैं क्यों भाग्यशाली हूँ? तो उस मटके ने बोला क्योंकि मेरे अंदर जिस किसी ने भी हाथ डालकर सोना निकालता है मैं उसका हाथ काट लेता हूँ। तो वो सुन के हैरान हो गया। तब उस मटके ने कुछ अपने बारे में बताया और बताया कि मैं यहीं पे रहता हूँ और जो भी इधर आता है या रात में रुकता है या मुझे लगता है कि मुझे इसके सामने जाना चाहिए, मैं 2 ही समय में जाता हूँ, एक संध्या के समय में और एक 12 बजे रात के समय में। और सब किसी से एक ही बात बोलता हूँ कि मेरे अंदर हाथ डालो और मेरे अंदर से सोना निकालो। ज़्यादातर तो लोग देख के मुझे भागने लग जाते हैं और जो बचे खुचे आदमी रहते हैं वो मेरे अंदर हाथ डाल के सोना निकालने की कोशिश करते हैं और मैं उसका हाथ काट लेता हूँ। ऐसी सब उसने अपने बारे में उस मटके ने कहानी बताई थी। ठीक, तो वो तो और भी डर गए कि वो जो आदमी थे वो और भी डर गए थे कि तब तो ऐसा ये भी मेरे साथ में अभी करेगा। पर उस मटके ने बोला कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ नहीं करूँगा, कि तुम बहुत ही ज़्यादा ईमानदार आदमी हो और तुम्हारे मन में और दिल में थोड़ी भी लालच नहीं है। मेरा समय हो गया है और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तुम सोमवार के दिन अपना घर को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके रखना। मैं सोमवार को तुम्हारे घर पर आऊँगा। और जो ये आदमी थे उनकी तो हालत एकदम ख़राब हो गई थी डर से। वो हाथ जोड़ के रो रहे थे कि मेरे घर पे नहीं आना, मुझे आपको ज़रूरत नहीं है, मैं अपने में हूँ, उतने में ही खुश हूँ, आपकी मुझे हेल्प नहीं चाहिए। पर वो बोला कि नहीं, मैं तुम पर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि जितने भी आए सब के सब लालची आए। बहुत लोगों को मैंने देखा है पर तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा है। तुम में बहुत इंसानियत है, तो मैं तुम्हारे घर पर सोमवार को रात में आऊँगा। तो ये अब जब सुबह हुई तो 5 बजे ही उस दिन ये उधर से खेत में से घर पे गए और घर पर जाके सारी बातें उसने अपनी बीबी को बताई। तो उनकी बीबी ने बोला कि ठीक है, हम लोग सोमवार को उनका इंतज़ार करेंगे रात में उस मटके का। तो उन्होंने अपने पूरी घर की साफ़ सफाई कर ली थी और घर को गोबर से लीप दिया था अच्छी तरह से। तो सब बैठ के उनका इंतज़ार कर रहे थे। जब रात में 12 बजे तो वो मटका फिर दोबारा जैसे लुढ़क के वो खेत में गए थे वैसे। और उसने एक बात और बताई थी कि आप रात में ना दरवाज़ा खोल के रखना। तो वो ऐसे ही बता दिया था। तो जब 12 बजे रात तो वो मटका ऐसे लुढ़कता उसके घर में आया और उन्होंने हाथ जोड़ के रखा था दोनों पति पत्नी ने। और वो आके उनके आंगन में अपने आप से उसने पूरा का पूरा जो उसमें का सोना था वो उसमें निकाल दिया और पूरा सोना कपड़े पर ज़मीन पर पूरा इकट्ठा हो गया। और वो मटका बोल के कि अब मैं जाता हूँ, जितनी भी ज़रूरत हो इसमें तुम कुछ करना जो तुम्हारी मर्ज़ी, और कुछ तुम इसको दान कर देना और कुछ पैसे लेके मंदिर बना देना। और वो ये मटका बोल के चला गया। जहाँ पता नहीं कहाँ से आया था, किसी ने देखा नहीं, पर उसको आते हुए देखा था। और वो अपना जब गया तो अपने आप गेट बंद हो गया। तो ये
कहानी थी इस मटके की। और जो व्यक्ति थे जिनको सोना मिला था, बाद में उन्होंने मंदिर बनवाया और गरीब लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प की। अभी फ़िलहाल में तो वो आदमी जो है वो मर गए हैं, वो ज़िंदा नहीं है। पर हमारे जो चाचा है वो, उनका भी बुढ़ापा बहुत आ गया है। उनकी दोनों किडनी है वो ख़राब हो गई है, तो उनका भी कोई ठिकाना नहीं है वो कब चल बसे। तो यही बात है कि अगर उन्होंने कोई लालच किया रहता तो पक्का था कि वो भी मर जाते उसी समय, पर उन्होंने कोई लालच नहीं किया, उन्होंने उस पे छोड़ दिया था। और शायद वो मटका आया था ईमानदारी देखने के लिए कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं। अगर वो रात में उन्होंने हाथ डालकर सोना निकालने की कोशिश की रहती तो पक्का कि उसे जान से मार देता वो मटका, नहीं तो उनकी हाथ काट लेता। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता जी।